देखिए बच्चों, दो वेक्टरों का योग। यदि कोई वेक्टर आपको तीनों अक्षों की दिशा में इस प्रकार दिया गया है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। एक वेक्टर तीन अक्षों की दिशा में आपको दे रखा है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है वेक्टर बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये तीनों, इसमें आई जे के, देखिए ये तीन एक्सिस होते हैं आपके, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। इसमें एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है इसे आई कैप बोलते हैं, वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है उसे जे कैप बोलते हैं और जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक वेक्टर होता है उसे के कैप बोलते हैं। एकांक वेक्टर क्या होते हैं कि वे वेक्टर जिनके परिमाण एक होता है और ये केवल दिशा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक्स अक्ष की दिशा में एकांक वेक्टर आई कैप है तो ये एक्स अक्ष की दिशा को बताएगा, वाई अक्ष की दिशा में जे एकांक वेक्टर है तो ये वाई अक्ष की दिशा को बताएगा और जेड अक्ष की दिशा में के एकांक वेक्टर है तो ये किसकी दिशा बताएगा, जेड अक्ष की। अब देखिए दो वेक्टरों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब पहले वेक्टर ए की वैल्यू को लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, प्लस इसमें किस वेक्टर को जोड़ना है, वेक्टर बी। तो वेक्टर बी की वैल्यू लिख देंगे, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब आपको ऐड करना है, तो देखिए आई और आई के पदों को एक साथ ऐड कर लीजिए। तो देखिए क्या मिला आपको कि ए एक्स आई कैप और बी एक्स आई कैप दोनों पास पास ले लिए। इधर ए वाई जे कैप और बी वाई जे कैप ये दोनों के पास पास ले लिए। अब हम क्या लेंगे, के कैप और बी ये वाला के कैप वाला, तो ए जेड के कैप और बी जेड के कैप। अब देखिए दोनों में से आई को कॉमन लिया हमने, तो ए एक्स आई कैप, आई कॉमन ले लिया, बी एक्स तो आपका ये हो गया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसमें से जे कैप कॉमन ले लिया तो ए वाई प्लस बी वाई और ये हो गया जे कैप, इसमें से ए जेड प्लस बी जेड और ये हो गया के कैप। तो ये हो गया दो वेक्टरों का योग, वेक्टर ए व वेक्टर बी का योग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k, एक वेक्टर आपको दे रखा है। दूसरा वेक्टर आपको दे रखा है वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब दोनों वेक्टरों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए की वैल्यू उतारिए प्लस 4j माइनस 5k, इस वेक्टर को प्लस करके लिखिए, इसकी वैल्यू ब्रैकेट में 3j प्लस 4k। अब देखिए आई के पदों को जोड़ेंगे, तो देखिए दोनों ही प्लस के हैं, तो 3i और 2i ऐड करके क्या हो गया, 5i। तो ये हो गया 5i, 4j और 3j, 4j प्लस के और 3j किसके, माइनस के। तो अब आपका क्या बचा, प्लस के 4j, 5k माइनस के हैं और 4k प्लस के हैं, तो माइनस का बचा k। तो ये आपका आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब देखिए इसी प्रकार अगर हम अब लेते हैं हम वेक्टरों का घटाना। घटाया किस प्रकार जाता है वेक्टरों को, देखिए माना एक वेक्टर वही है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। अब देखिए इनको घटाएंगे तो वेक्टर ए माइनस बी, सिंपल है बहुत, कि ए में से बी को घटाना है। अब ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप माइनस बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप।
अब देखिए, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड ए कैप माइनस बी एक्स आई कैप माइनस बी बाई जे कैप माइनस बी जेड के कैप। अब देखिए आई आई वाले पदों को पास पास लेंगे, इनमें से आई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आई कॉमन ले लिया हमने तो ये आया ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप ए बाई माइनस बी बाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। और एग्जाम्पल, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लें हम। माना हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस 4j माइनस 5k, वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस प्लस 4k। अब आपको निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस निकालना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। पहले वेक्टर a की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस वेक्टर b की वैल्यू लिखेंगे प्लस 4k। अब देखिए माइनस है तो हम क्या करेंगे, माइनस को अंदर भेजेंगे तो ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएगा। तो 3i प्लस 4j माइनस 5k, इसका ब्रैकेट हटा दिया, इधर इसका भी ब्रैकेट हटाया हमने तो माइनस 2i, ये प्लस का हो गया 3j माइनस 4k। अब आप देखिए आई आई वाले पदों को पास पास लेंगे तो क्या देखते हैं कि 3i प्लस के हैं और 2i माइनस के हैं। तो 3i में से 2i गए तो केवल क्या बचा i। 4j और 3j उसके प्लस के हैं तो ये बचा आपका 7j। अब 5k और माइनस 4k दोनों माइनस के हैं तो माइनस 9k। इस प्रकार ये आपका निकल के आ गया वेक्टर a माइनस वेक्टर b। दो वेक्टरों का जो वेक्टर योग है घटाना है, ये आ गया आपका निकल के आपका, और ये हो गया दो वेक्टरों का योग। देखिए बेटा अगला टॉपिक आता है आपका सदिशों का गुणन। देखिए सदिशों का गुणन क्या होता है। अब आपने अब तक पढ़ा सदिशों का योग, सदिशों का घटाना, ये आपने पढ़ा। अब आपके सदिशों का गुणन। अब देखिए गुणन क्या होता है, नंबरिंग। गुणन को हम तीन प्रकार से परिभाषित करेंगे। नंबर एक, सदिश का किसी पूर्णांक के साथ गुणन। देखिए ये क्या होता है कि सदिश का किसी पूर्णांक के साथ गुणन। जैसे माना एक वेक्टर a है, वेक्टर a, इसको अगर हम तीनों अक्षरों में तोड़ें तो ये आ गया इसका वेक्टर ax i कैप, a बाई जे कैप और a जेड के कैप, तीनों वेक्टर हो गया। अब इसमें हम इसका किसी पूर्णांक, माना हमने कोई पूर्णांक मान लिया कि कोई पूर्णांक है 5 और 5 से हमें गुणा करना है, गुणा करना है किसमें, इस सदिश में। तो हम लिखेंगे 5a, वेक्टर 5a। तो 5 का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ax i कैप, a बाई जे कैप और a जेड के कैप। अर्थात हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 5ax i कैप, 5a बाई जे कैप और 5a जेड के कैप। तो ये हो गया, यानी किसी पूर्णांक का सदिश के साथ गुणन। अब दूसरा आता है क्या, कि सदिश का अदिश के साथ गुणन। अदिश के साथ गुणन। देखिए सदिश का अदिश के साथ गुणन क्या होगा, माना कोई वेक्टर a है और एक अदिश राशि माना कोई m है। अब हम m का वेक्टर के साथ गुणन करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसको m वेक्टर a। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि वेक्टर a इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस k, और m बराबर माना कोई एक अदिश है 2,
इस 2 से इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर 2a इक्वल टू 2 इंटू इसका मान कितना है 3i प्लस 5j माइनस k। अब इसके साथ पूरे के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6i प्लस 10j माइनस 2k। इस प्रकार दूसरा गुणन हो गया। अब बात आती है नंबर 3, सदिश का सदिश के साथ गुणन। सदिश का सदिश के साथ गुणन। देखिए ये सदिश का सदिश के साथ गुणन ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नंबर 1, इसमें फर्स्ट पार्ट आता है कि सदिश का डॉट गुणन a डॉट b, इसे डॉट गुणन भी कहते हैं, स्केलर गुणन भी कहते हैं, और इसे हम आपका अदिश गुणन भी कहते हैं। 3 नाम हो गए इसके, डॉट गुणन, डॉट बीच में लगा उसे डॉट गुणन, अदिश, क्योंकि इनके गुणन से एक अदिश राशि प्राप्त होती है इसलिए इसको हम अदिश गुणन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं स्केलर गुणन। अब देखिए दूसरा गुणन आता है आपका a क्रॉस b। ये सदिश गुणन, ये सदिश गुणन, या इसको बोलेंगे वेक्टर गुणन, या हम इसको कहेंगे क्रॉस गुणन। इसकी व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे।